तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर होता है, जिस तरह से अभी बिहार सरकार द्वारा अभियुक्त बनाया गया है एसटीएफ अक्षय कुमार के हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। सर जी, भरत तिवारी हत्याकांड में एक गर्मा गर्म खबर यह है कि इस हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी एसटीएफ के कमांडो की हुई है। अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हुई है और अक्षय कुमार की गिरफ्तारी शाहाबाद के डीआईजी की रिपोर्ट आने के बाद हुई है। शाहाबाद के डीआईजी ने जांच की थी पुलिस मुख्यालय के आदेश पर और उन्होंने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि अक्षय कुमार ने भरत तिवारी को निहत्था होने के बाद सरेंडर करने के बाद गोलियां मार दी। ये पूरा मामला है। अब इस चीज़ को लेके कुछ लोग बहुत कूद रहे हैं कि देखिए सरकार एकदम इंसाफ कर रही है, ये कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि भरत तिवारी का मुख्य हत्यारे हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को बचाने के लिए अक्षय कुमार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है ना। अब दर्शक जानते हैं कि भरत तिवारी की हत्या हुई थी 17 जून को भोजपुर जिला के बिलौटी गांव में। उसके बाद हत्या का बहुत हंगामा हुआ कि उसने जब पिस्तौल फेंक दी तब उसको क्यों मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि शाहपुर थाना में एक हत्याकांड दर्ज किया गया। एफआईआर हुआ 178/26, जिसमें 4-5 पुलिस वालों को आरोपित बनाया गया, जिसमें आपको शाहपुर के थाना प्रभारी थे राजेश मालाकार, जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, ये एसटीएफ कमांडो अक्षय कुमार, इन लोग। दूसरा काम राज्य सरकार ने किया कि एक न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ। जस्टिस विनोद सिन्हा है, पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका एक आयोग बनाया गया। तो ये बात है। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने न्यायिक आयोग को एक महीना पहले पत्र लिखकर सूचित किया है कि भरत तिवारी की हत्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर की गई। मैंने आयोग को लिखा है कि पटना से भोजपुर जो एसटीएफ के कमांडो भेजे गए थे वो मुख्यमंत्री के आदेश पर भेजे गए थे। एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, यानी विशेष कार्य बल, और इसके कमांडो तभी भेजे जाते हैं जब किसी बहुत खूंखार आतंकी या खूंखार अपराधी को पकड़ना होता है। तो भरत तिवारी ना तो आतंकी था ना तो वो अपराधी था, वो एक छोटा मोटा सामाजिक कार्यकर्ता था। तो यदि आप एसटीएफ कमांडो भेज रहे हैं, इसका मतलब कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार चाहती थी कि भरत तिवारी की हत्या करके सम्राट चौधरी को हीरो बना दिया जाए कि बहुत कड़क मुख्यमंत्री है। तो ये बात मैंने लिखी है अपने पत्र में। मैंने ये बात भी लिखी है कि भोजपुर के जो एसपी हैं वो भरत तिवारी की हत्या के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो जो पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय है पटेल भवन बेली रोड पर, पटेल भवन से वीडियो कॉल गया है एसपी भोजपुर को और कहा गया है कि जब कोई हाथी पागल होता है तो उसको मार डाला जाता है। इस तरह एसपी भोजपुर पर दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया। इसके बाद मैंने न्यायिक जांच आयोग को लिखा है कि भरत तिवारी निहत्था होने के बाद उसको 5 गोलियां मार दी गई। 3 गोलियां उसको घटना स्थल पर मारी गई, 2 गोलियां एम्बुलेंस के भीतर मारी गई। टोटल 5 गोलियां, पोस्टमार्टम में 5 गोलियों की पुष्टि हुई है। तो मैंने न्यायिक आयोग से लिखा है, अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हत्याकांड दर्ज किया जाए। अब मुझको न्यायिक आयोग से पावती मिल गई है, मतलब लेटर मेरा मिल गया है, और मुझे उम्मीद है कि सितंबर महीने में मुझे न्यायिक जांच आयोग के सामने बुलाया जाएगा और ये बातें मैं वहाँ शपथ लेकर कहूँगा। तो सारी बातों की बात यही है कि मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि भरत तिवारी के असली हत्यारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और अक्षय कुमार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सर एसटीएफ किसके आदेश पर गोली चलाता है मारने का? देखिए, ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का बिंदु है। माननीय एसटीएफ अक्षय कुमार को आदेश दिया, एसपी चाहे डीएसपी कोई दिया ना। वही मैं कह रहा हूँ। अब डीआईजी शाहबाद की रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन यदि गिरफ्तार कर लिया गया है, इसका मतलब उस रिपोर्ट में होगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से गोली चला दी है ना। अक्षय कुमार को बलि का बकरा बनाने के लिए कह दिया गया होगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से गोली चला दी। लेकिन अक्षय कुमार को पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई मैंने अपनी मर्जी से गोली नहीं चलाई थी, मुझे फलना फलना का आदेश मिला था। समझ गए? परिजन के एक बयान आया, परिजन के हम सुन रहे थे, किसी और से बात कर रहा था, उनका कहना है कि फंसाया जा रहा है परिजन को। किसको फंसाया जा रहा है? अक्षय कुमार के। तो वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ, वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ ना।
और इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, चूंकि आप पूछ रहे हैं कि अब तक एफएसएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है ना। जब हत्याकांड दर्ज किया गया पुलिस वालों पर, तो 4-5 पुलिस वालों की पिस्तौलों को जब्त कर लिया गया था और उन पिस्तौलों को जांच के लिए पटना में एफएसएल भेजा गया था, यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला। वहां पर बैलिस्टिक जांच होती है, ये पता लगाया जाता है कि जो भरत तिवारी को गोलियां लगी थी वो क्या इन्हीं पिस्तौलों से लगी थी। तो इस कांड को तो अब 1.5 महीना हो गए, अब तो अगस्त चल रहा है, 17 जून का कांड है, तो 1.5 महीना में तो एफएसएल की रिपोर्ट आ गई होगी, तो उसको छिपाया क्यों जा रहा है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि बिहार पुलिस को अपने वेबसाइट पर एफएसएल की रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। जी, हमारे साथ थे पूर्व IPS अमिताभ सर को सुनने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।